ठाणे हैं पिय प्यारी कदम्ब तर ठाणे हैं पिय प्यारी कदम्ब तर मोहन के सिर मुकुट विराज मोहन के सब लोग गाओ इत लहरिया सारी कदम्ब तर इत लहरिया सारी कदम्ब तर मंद मंद बरसत चहु दिश ते मंद बरसत मंद मंद बरसत चहु दिश ते मंद मंद बरसत चहु दिश ते चमकत बिजुरी छटा कदम्ब तर मुरली बजावत श्री नंद नंदन मुरली बजावत श्री नंद मुरली बजावत श्री नंद नंदन मुरली गाइए गावत राग मल्हारी गावत राग मल्हारी और हे लेत तान हरि के संग श्यामा लेत तान हरि के संग श्यामा लेत तान हरि के संग श्यामा लेत तान हरि के रंग होत अति भारी रंग होत अति भारी ठाणे हैं पिय प्यारी कदम्ब तर और श्री विठ्ठल गिरिधर को रिझावत श्री विठ्ठल गिरिधर को रिझावत श्री विठ्ठल गिरिधर को रिझावत श्री श्री वृषभानु दुलारी श्री वृषभानु हे श्री विठ्ठल गिरधर को रिझावत श्री विठ्ठल गिरधर को रिझावत श्री विठ्ठल
गिरिधर को रिझावत श्री श्री वृषभानु दुलारी श्री हे थाड़े हैं पिय प्यारी कदम्ब तर थाड़े हैं पिय प्यारी कदम्ब हे थाड़े हैं पिय प्यारी कदम्ब तर थाड़े हैं हे मंद मंद बरसत चहु दिश ते चमकत बीज छटारी चमकत बीज छटारी थाड़े हैं पिय प्यारी कदम्ब तर थाड़े हैं पिय प्यारी कदम्ब तर थाड़े हैं पिय प्यारी कदम्ब तर थाड़े हैं पिय थाड़े हैं पिय प्यारी बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की गोवर्धन नाथ की आज के आनंद की सब संतन की सब रसिकन की सब भक्तन की समस्त ब्रजवासिन की लाला के बाबा की बाबा के लाला की लाला बाबा दोनों की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम कुंज बिहारी निताई गौर जय जय श्री परमानंद परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित निंदित पीताम्बरधारी श्री गोवर्धन नाथ जी के परम कृपा से हम आप सब लोग पावन श्री गिरिराज जी की तलेटी में मधुर अपने गुरुजनों के उत्सव को आनंद के साथ मना रहे हमारे चित्र विचित्र बाबा और सब संतों की पावन सन्निधि में रसिकों की पावन सन्निधि में ये मधुर वृंदावन महिमामृत रस चर्चा का आज शुभारंभ हो रहा है। इस वक्त हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। इससे बड़ा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। एक तो व्रज वृंदावन में भी श्री गिरिराज जी की तलेटी और उसमें भी रसिक संतों के सानिध्य में और वह भी वृंदावन महिमामृत की कथा ऐसे वातावरण में ऐसे सुयोग संयोग में ये सब प्राप्त होना ये सब ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। निश्चित है कोई हम बहुत बड़ा चढ़ा के बात नहीं कह रहे हैं पर श्री जी हमारो नाम जानती होंगी यही मारे ये अनुग्रह हम पे भयो है। उनको भजवे वारे इतने हैं उनको ध्यावे वारे इतने हैं पर ये बात निश्चित है कि यहाँ उपस्थित जो हैं आप सबको नाम श्री जी को पता है यही मारे ये कृपा बरसी है।
हमारे चित्र विचित्र बाबा गाते रहें, इतनी जगह जावें और जहाँ भी जावें या कुछ जरूर गावें, मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए। तो इन्हीं के मधुर भाव पर हम सब पे बरसा रही हैं श्री जी कृपा, और उनकी कृपा को ये फल हम सब देख रहे हैं, जो ये उत्सव, ये आनंद उत्सव, ये भाव हमें प्राप्त भयो है। और क्या समझते हैं आप कृपा और किसको कहते हैं? यही कृपा है। इतने भयावह संसार में जहां पर किसी विषय में कोई ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। आज का कलयुग इतना भयानक है, ऐसे विषय युक्त कलयुग में भी हम आप सब लोग श्री जी और वृंदावन की ठौर पकड़ के बैठे हैं। ये किशोरी जी की कृपा नहीं, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी? मतलब वही बात है कि कोरोना पूरे विश्व में फैला, लेकिन जो लोग बच गए उस संक्रमण से, उन लोगों ने बाद में यही तो माना कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी थी, हमारे अंदर इम्यून पावर अच्छी थी, हमने सारे नियमों का ध्यान रखा और हमको भैया स्पर्श नहीं हुआ, जैसे हमको नहीं हुआ था। अब दोबारा आ गए, कहीं है नहीं जाए लेकिन हमको नहीं हुआ, कईयों को नहीं हुआ, स्पर्श तक नहीं हुआ। वो लोग क्या मानते थे कि भैया इनकी इम्यून पावर, इनके जो भीतरी शक्ति है वो अच्छी थी कि आया तो होगा, लेकिन ये लड़ झगड़ के उसको अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। ऐसे ही आज का कलयुग का संक्रमण बहुत कठिन है, आप हो ही नहीं सकता कि आप उससे बच जाओ। लेकिन ऐसे कठिन परिस्थिति में भी कहां, अभी हम लोग चर्चा सुनेंगे रूप गोस्वामी पाद की, हम चर्चा सुनेंगे श्री मधु पंडित जी महाराज की, हम चर्चा सुनेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की, हम चर्चा सुनेंगे श्री हरिराम व्यास जी, स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु की। उस काल में उन लोगों ने इतना साधन किया वृंदावन की प्राप्ति के लिए, इतना त्याग किया वृंदावन की प्राप्ति के लिए, उसके बाद भी उनमें भय था कि कहीं संसार का संक्रमण हम पर हावी तो नहीं हो जाएगा। और उस काल की चर्चा पढ़ के, उस काल की कथाएं करके हम आज का विषय विचार करते हैं कि आज तो बचना असंभव है, लेकिन फिर भी हम आप सब लोग वृंदावन आते हैं, गिरिराज जी आते हैं, कथा श्रवण करते हैं, नाम जप करते हैं, गुरु के चरण पकड़ते हैं। ये कृपा है किशोरी जी की। निश्चित ही हमारे ध्रुवदास जी का जो वो पद है ना, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को, सहज महाराज जी देखो, आज से कितने साल पहले ध्रुवदास जी ये पंक्ति लिख के गए, सबको याद है, सब गा रहे हैं। और क्या चाहते हो आप, और क्या कृपा होती है श्री जी की? ये कृपा नहीं, देखो मुंह पे तो बौछारा वो गिर रही है, मानो श्री जी कह रही हम भैया सही कह रहे हो छोरा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी जब पद गा रहे थे तो उसमें आता था कि ठाकुर जी को मुकुट विराज और इत लहरिया साड़ी, तो देखो पूरा पंडाली लहरिया, मानो जैसे श्री जी की साड़ी ही है, उन्हीं की छत्र में ही बैठे हैं, क्षण कर रहे हैं ठाकुर जी, अपनी उपस्थिति आपको हमेशा बता रहे हैं, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं। पर ये गुरुजनों की कृपा होती है, ये आचार्यों की कृपा होती है, ये महापुरुषों की कृपा होती है कि आपको उस संकेत में, मीराबाई कहती हैं जित देखूं उत श्याम सखीरी, ऐसे कैसे हो सकता है? वो संकेतों को ही देखती हैं। किसी वृक्ष की आकृति हमको तो लगी कि टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन मीराबाई ने जब गौर से देखा, अरे ये देखो ये मुकुट है, अरे ये देखो ये मकराकृत कुंडल है, अरे देखो ये नीचे वैजंती माला, अरे ये देखो यहां से इनकी कमर टेढ़ी है, ये देखो ये नैन दिख रहे हैं। अब मीराबाई को वृक्ष में ठाकुर जी दिख जाते हैं। मीराबाई किसी सांवले व्यक्ति को देखती हैं तो उसमें ठाकुर जी का अनुभव हो जाता है। किसी के नेत्र थोड़े से छोटे और कटाक्ष हो तो मीराबाई उसके पीछे चल देती हैं, कहा भैया, बोले तुम्हारे नेत्र बिल्कुल श्याम सुंदर जैसे हैं। तो संकेत तो हर क्षण होता है, पर ये गुरु कृपा होती है, ये आचार्यों की कृपा होती है, ये हमारे सदगुरु की कृपा होती है कि हमें वह संकेत दिख जाए, हमें वह संकेत अनुभव हो जाए। तो लहरिया सारी, पंडाल की आकृति ऐसी है, ठाकुर जी के मुकुट को ऊपर को भाग ऐसा ही है, मुकुट की आकृति, ये लहरिया सारी,
मानो दोनों युगल सरकार के छत्र छाया में हम आप सब लोग इस रस प्रवाह में बैठे। तो कैसी है हमारी श्री जी? सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता ये राशि शब्द का मतलब क्या होता है? राशि मतलब भंडार, राशि मतलब खान। अरे हम आप सब लोगों में तो क्षणिक मृदुता होती है। भाई कितना मीठो आदमी है, मीठो बोले। अरे ये तो बड़े सरल हैं, ये तो बड़े सहज हैं। पर हम जैसे सरल सहजों में भी कभी कभी आप उसके बहुत निकट जाके देखोगे ना, तो कभी कभी उसमें भी क्रोध दिख जाएगा, कभी कभी उसमें भी रोष दिख जाएगा, कभी कभी उसमें भी आक्रोश दिख जाएगा, जो अब सरल सहज दिखता है। पर हमारी किशोरी जी कैसी हैं? कभी रोष करें ही ना है, वो तो राशि हैं। मैं एक जगह कथा में कह रहे हो कि हमारी श्री जी कैसी हैं, ललिता विशाखा के, तुम तो चेंटियों ना डरे, और उनकी तो बहुत दूर की बात है। कोई ऐसी प्रसंग था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि श्री जी कहें कि श्याम सुंदर मुंह से डरे, मोह या बात की बड़ी चिंता है कि ये मोह से डरे। तो ललिता विशाखा बोली कायकू? बोले देखो ये खूब सहजता से लीला करें अपनी, जैसे ही मैं कुंज में आऊं ये बड़े असहज से है जाएं, ये तुरंत अपनी अपनी कारी कमरी उठा के ऐसे बिछा देंगे, वंशी को भीतर धर लेंगे, नृत्य आदि करनों ने थोड़ा धीमो कर देंगे, नेत्र थोड़े से नीचे कर लेंगे, ऐसे असहज से है जाएं, मुंह को ऐसा लगे जो मुंह से डरे। तो ललिता विशाखा बोली कछु ना डरे तुम ते, कृष्ण डरनो तो बहुत दूर की बात, तुम ते चेंटियों ना डरे। हे श्यामाजू, जब आप चले ना, तो जब कोई व्यक्ति चले तो चेंटी भागे इधर उधर कि भाई हम पे पाम नहीं धर दे, पर जब हमारी किशोरी जी चले ना, चेंटियों स्थिर है जा, बोले धर दे, क्योंकि पता है ऐसे कोमल चरण है कि श्री जी चरण धर के भी चली जाए, चेंटी मरे ना है, वाको आनंद आ जा, आहा ऐसे कोमल चरण मुझको प्राप्त है। ऐसी हमारी मधुर श्री किशोरी जी। तो राशि, श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि किशोरी जी कैसी हैं? बोले राशि हैं, भंडार हैं, मृदुता की कृपालुता की राशि है। और न कहूं न रिस कहूं, भूले हूं न होत सखी, न कहूं न रिस कहूं, भूले हूं न होत सखी। रिस मतलब गुस्सा, भूल से भी गुस्सा नहीं आता कभी श्री जी को। न कहूं न रिस कहूं, भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा, हिय मुख हासे हैं, रहत प्रसन्न सदा। और ऐसी सुकुमारी प्यारी, प्यारे जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी, प्यारे जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी, लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी, लाल जू की प्राण प्यारी। हे धन्य 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 ते जिनके उपासे हैं, धन्य 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 ते जिनके उपासे। हित ध्रुव और सुख जहां लखी देखियत, हित ध्रुव और सुख जहां लखी देखियत, सुनियत जहां लगी सब दुख पासे हैं, सुनियत जहां लगी सब दुख दासी। ऐसी हमारी श्यामा जी बड़ी कृपा करें, और उनकी कृपा इस उत्सव के रूप में हमको प्राप्त हुई है।
साल भर में भैया हमारी खूब कथा है रही हैं, सब जगह जा रहे हैं, पर कृपा युक्त कथा तो कोई कोई होवे, और ये कृपा से मिली वही कथा है, ये हमारे लिए भी कृपा युक्त कथा है। ठाकुर जी की चर्चा करनो, भागवत जी की कथा सुनानो, सब चर्चा तो होती रहती है साल भर, पर ये कभी कभी अवसर मिले जब वृंदावन की निज बीथिन के भाव प्रकट होंगे, और वो ऐसे रसिकन के बीच ही होंगे, तो ये आप पे ही कृपा नहीं है, ये हम पे भी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है, जो गिरिराज जी की तलेटी में हम आप सब लोग मधुर भाव श्रवण कर रहे हैं, सुनवे के काजे एकत्रित हुए हैं। आज विलंब तो बहुत है गयो, लेकिन आप सबके मुखमंडल को देख के परेशानी लग नहीं रही है हमको, यूं लग रहा है कि सब बड़े खुश हैं, जैसे प्रेम में ये स्वरूप होता है कि जो चाहे कर लो, हम ऐसे ही रहने वाले हैं। शिक्षाष्टक का जब पाठ करते हैं हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, उसके अंतिम पंक्ति में यही बात कहते हैं महाप्रभु जी, हे श्याम सुंदर, आप चाहो तो अपने चरणों से हमको रौंद दो, आप चाहो तो हमारी ओर दृष्टि भर के भी मत देखो, आप चाहो तो आदि आदि भाव कहते हैं, लेकिन हम सदा रहेंगे आपके, हम आपका त्याग नहीं कर सकते। हमारे परम पूजनीय श्री किशोरी जी की अति प्रिय श्री पूनम दीदी जी के गुरु जी, वे भी कृपा करके यहाँ विराज रहे हैं। आप सब रसिकन की ओर से महाराज जी को बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन है। अब क्या कहें, हम पे तो इतने सारे भाव हैं मन में कहवे के। हमारी पूनम दीदी को घर भी या पे हमने कब्जा कर लियो है, पहले तो भी बता के आ जाते, अब तो बिन बताए आ जाए हम, आज बिना बताए पहुंच गए, और हम तो फिर भी चलो पहुंच गए, थोड़ा बहुत तो पता चल गई। हमारे लाल जी तो बिना बताए पहुंच गए, लाल जी तो सवेरे ही पहुंच गए, जब द्वार पर गाड़ी आई तब सबन ने पता चली, अरे लाल जी आ गए। वहां से हमने भी कोई ऐसा संदेश नहीं भेजो कि लाल जी आ रहे हैं, लाल जी भी हमारे। और ये अपनत्व की भावना है, जहां थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी होती है वहां पहले से फोन करेंगे, फिर आधे रास्ता तो फिर कर देंगे, फिर गेट पे आके फिर करेंगे, आ गए भैया। लेकिन जहां पे प्रेम भाव रहे ना, वहां तो निकलते ही बतावे ना है कि हम आ रहे हैं, सीधे पहुंच जावे। तो ऐसे हमारे लाल जी बिन बताए पहुंच गए आज। और दीदी बोले आज तो ऐसा कियो, कोई नहीं, मैं भी मथुरा, कोई सब इधर उधर, और लाल जी आ गए। मैंने की तो यही तो ठाकुर जी प्रेम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके प्रति, बिन बताए आए हैं, और या ऐसा कह दो सरप्राइज दे के आए हैं। तो प्यारे लाल जी ने बड़ी कृपा करी। आज प्रथम दिन है बंधुओं, भाव तो बहुत सारे उठ रहे हैं मन में। वृंदावन महिमामृत, रसिक रस चर्चा, और फिर अभी थोड़ी देर पहले मुझसे फिर कही कि रसिक त्रयी, हमारे वृंदावन की रसिक त्रयी यानी कि स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास, इन तीनन पे प्रकाश डालते हुए भाव रखने कथा के। अब जो भाव मन में आवेंगे वो हम सब कहने को प्रयास करेंगे। इन तीन रसिकों पे भी चर्चा करेंगे। वैसे तो कई बार अभी जयपुर में भक्तमाल कथा पिछले साल हुई, तब से रसिक त्रयी पर बहुत चर्चाएं हुई हैं, पर फिर भी यहां और करेंगे। पर लेकिन वृंदावन महिमामृत जब पहला शब्द सुना तो हमारे श्री वृंदावन में प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज ने वृंदावन महिमामृत ग्रंथ स्वयं प्रकट किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने वृंदावन महिमामृत, बहुत सुंदर भाव है, तो उनको भी केंद्र में रखेंगे। भागवत जी एक प्रकार से यूं समझ लो, गड्ढ की सब्जी परोसी जाएगी अगले 7 दिन तक। गड्ढ की सब्जी में सब होवे,
जो सब्जी आ जाए सब वहां में प्रस्तुत हुए। तो अनेक भावों से युक्त ये कथा होगी। जरूरी नहीं है केवल हमारे गौड़िया वैष्णवों की बात हो, यहाँ तो गौड़ियान की भी बात होगी, हरिदासीन की भी बात होगी, हरिवंशीन की भी बात होगी, सबन की बात होगी। लेकिन मन में भाव है कि आज प्रथम दिन है और थोड़ी देर सत्र विलंब से है, तो वृंदावन महिमामृत की रूपरेखा और उसके प्रादुर्भाव की प्रणाली का सुना करके कथा प्रारंभ करें। एक बात याद रखी हूं, आज जब गिरिराज जी आ रहे तो मैं रास्ता में कुछ सोच तो विचार तो लिख तो आया हूं। तो मन में एक बात आई कि हमारे शास्त्रन में अनेक तीर्थों की महिमा बताई गई। कहीं पर रहने की महिमा है कि वहां निवास करो, कहीं पर जन्म की महिमा है, कहीं पर प्राण त्यागने की महिमा है, कहीं पे पूजा करने की महिमा है, कहीं पे पिंडदान करने की महिमा, कहीं भोजन कराने की महिमा, कहीं स्नान की महिमा है। एकमात्र पूरे विश्व में हमारा वृंदावन ऐसा है जहां सबकी महिमा है। यहाँ रहवे की भी महिमा है, यहाँ खावे की भी महिमा है, यहाँ सोवे की भी महिमा है, यहाँ हंसवे की भी महिमा है, यहाँ रोवे की भी महिमा है। वृंदावन में तो रोवे की भी महिमा है। अरे कहां तक कहें, वृंदावन महिमामृत में तो सांस लेवे की भी महिमा है। वृंदावन में आप वृंदावन में प्रवेश करने के बाद जब श्वास लेते हैं तो उसकी भी एक महिमा है। वृंदावन में सबकी महिमा है। चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, हंसना रोना गाना, सबकी महिमा है वृंदावन में। ऐसा महिमामृत युक्त है। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं मैं महिमा किसकी लिखूं? अगर सोवे की महिमा बताऊं तो एक ग्रंथ केवल वृंदावन में सोवे की महिमा का है, वही पर ही आ जाएगा। हमारी आपकी जो सुसुप्ति है, हमारी आपकी जो निद्रा है, वो स्वामी श्री हरिदास जी के पास जब पहुंचती है तो वो मानसी बन जाती है। हम निद्रा में स्वप्न देखते हैं, हम निद्रा में लेट जाते हैं, पर स्वामी श्री हरिदास जी आसन लगा करके यमुना तट पर बैठ जाते हैं, वहां पर भी स्वप्न दिखता है, पर वो स्वप्न उनकी मानसी का होता है। और निद्रा की महिमा, वह मानसी में लीला प्रकट हो रही है। हितरिवंश महाप्रभु खावे की महिमा बता रहे हैं, महाप्रसाद की महिमा बता रहे हैं वृंदावन में। चैतन्य महाप्रभु विरह की महिमा बता रहे हैं। बोले वृंदावन जाओ तो विरह में रहो, वृंदावन जाओ तो नेत्रों से अश्रुपात नहीं हुए। राधा रमण जी का दर्शन करके, राधा वल्लभ जी का, अरे भैया सूखे नेत्रन से यदि दर्शन कर रहे हो तो समझो अभी भक्ति प्रस्फुटित नहीं हुई है चित्त में। नेत्र गीले हों ठाकुर जी जब सामने हो, और जब तक गीले ना हो तब तक नाम त्यागो मत, तब तक गुरु सेवा छोड़ो मत। जब तक ठाकुर जी सामने आए नहीं और नेत्र गीले। अरे सामान्य बालक कुछ दिन विदेश नौकरी करके आता है तो मां के नेत्र सजल हो जाते हैं। पति 5 दिन के बाद यदि पत्नी से मिले तो पत्नी के नेत्र सजल हो जाते हैं। हमारा मित्र 2-2.5 महीना बाद हमको मिले तो हमारे नेत्र प्रेम से सजल हो जाते हैं। लेकिन कभी वृंदावन आकर के और श्री वृंदावन में प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है। राधा रमण जी के सामने जाके नेत्र सजल नहीं हुए। राधा वल्लभ जी को सूखे नेत्रों से देखे आए हम। इसका मतलब क्या है? अभी भक्ति प्रस्फुटित नहीं हुई है, अब केवल आडंबर कर रहे हैं हम बाहर का। वृंदावन में विरह की महिमा है, महाप्रभु जी कहते हैं। तो वृंदावन कैसा है? बोले यहां सबकी महिमा है, और उन सब महिमाओं का वर्णन करते हैं हमारे श्री प्रबोधानंद जी। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कथा। यहां पर वृंदावन में अपराध क्या है, वृंदावन में प्रेम क्या है, वृंदावन में भाव क्या है, वृंदावन में योग क्या है, वृंदावन में जप क्या है, वृंदावन में सिद्धि क्या है, वृंदावन में प्रसाद क्या है, वृंदावन का नियम क्या है, सब बताया है। पूरा कहना तो बहुत असंभव है, पर कुछ कुछ सूत्र हम रोज सुनाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक बात। अब दूसरी बात,
वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा से होती है, सब जानते हैं। श्री जी अनुग्रह करती हैं तब वृंदावन प्राप्त। वृंदावन कह दूं तो यमुना जी से लेकर के और 84 कोस के अंतिम छोर तक संपूर्ण वृंदावन है। एकमात्र केवल छठीकरा से आगे वृंदावन नहीं है। आप अभी भी वृंदावन में बैठे हो। ये गिरिराज जी को वृंदावन है, वो बरसाने को वृंदावन है, वो नंदगाम को वृंदावन है, सब वृंदावन है। ये 84 कोस संपूर्ण वृंदावन ही है, संपूर्ण है। जैसे किसी का बहुत बड़ा घर है, वहां लॉन है, उधर स्विमिंग पूल है, इधर डाइनिंग एरिया है, आदि आदि, पर कक्ष ऊपर वाले फ्लोर पर, वो हमारा निजी कक्ष है। ऐसे ही ये पूरा वृंदावन है निजी कक्ष। रमन रीति वृंदावन परिक्रमा के बाद जो परकोटा है वो निज कक्ष है ठाकुर जी का, वो वृंदावन निज कक्ष। बाकी है ये संपूर्ण वृंदावन है। तो वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा से, वृंदावन में वास सखियों की कृपा से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा और वृंदावन में वास सखियों की कृपा। मालिक घर में तो बुला लेगा, लेकिन घर में नौकरी जो पहले से वहां सेवक है ना, उनसे कहेगा इसको देखो ये हमारे यहां रखने लायक है कि नहीं। तब वे सेवक देखेंगे, बोलेंगे नहीं इसमें आलस ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा है, आदि बड़ी हमारे काम का नहीं है, तो फिर मालिक निकाल देता है। घर में श्री जी तो बुला लेंगी, लेकिन फिर सब सहचरीन सो कहेंगी देखो जी यहाँ रहवे लायक है कि नहीं है। फिर सहचरियां विचार करती हैं, या को नाम जप कैसो है, या की सेवा में निष्ठा कैसी है, या की बुद्धिमती कैसी है, या के भाव कैसे हैं, या की विचार कैसे हैं, या की क्रिया कैसी है। और उन सब पे विचार करके फिर वृंदावन का वास सहचरी देती हैं। लेकिन तीसरी बात सबसे बड़ी है, वास श्री जी दे देंगी, वृंदावन प्रवेश श्री जी दे देंगी, वास सहचरियां दे देंगी, लेकिन वृंदावन समझ में आचार्यों की कृपा से आएगा, रसिकों की कृपा से आएगा। वास बहुत लोग कर रहे हैं, वृंदावन में भीड़ हो गई है। अब वृंदावन आते भी बहुत लोग हैं, उसमें भी भीड़ हो गई है, लेकिन वृंदावन को समझ नहीं पा रहे हैं, वृंदावन को जान नहीं पा रहे हैं, वृंदावन की महिमा क्या है, वृंदावन के वो अभी उससे अवगत नहीं है। ये मत सोचना कि हम केवल आपको कह रहे हैं, हम खुद को भी कह रहे हैं। पर ठाकुर जी की कृपा से, संत जनों की कृपा से थोड़ा थोड़ा भाव मन में आ रहे हो, तो जहां जाते हैं ना वहीं वृंदावन जैसा अनुभव कर लें। चाहे उड़ीसा जाएं, चाहे महाराष्ट्र जाएं, चाहे पंजाब जाएं, वहीं वृंदावन जैसी सुगंध आनी लगे। तो वृंदावन में आना, वृंदावन में वास करना भी बड़ी बात नहीं है, वृंदावन को समझना बहुत बड़ी बात है। और वो रसिकन की कृपा के बिना नहीं होगा। इसलिए किशोरी जी को प्रणाम करके, बिहारी जी को प्रणाम करके वृंदावन आ गए, वृंदावन वास मिल गयो। वही के अगले दिना से अब रसिकन की खोज करो और रसिकन की वाणी सुनो, उनकी सेवा करो। वे असली वृंदावन को अनुभव कराएंगे। आप रोज बिहारी जी को नियम रखें, रोज राधा वल्लभ जी को नियम रखें, रोज राधा रमण जी को नियम रखें, रोज वृंदावन परिक्रमा को नियम रखें। हम आपसे निवेदन कर दें हाथ जोड़ के, ये नियम बाद में रखना। सबसे पहले नियम क्या रखो, वृंदावन यदि प्राप्त है गयो है तो यहां रसिकन के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनके वचनामृत सुनो। तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गोवर्धन की रही, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलई है, चरण कमल चितलई है, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम चित की बातें, गिरधारी जिसो कहिए, गिरधारी जिस
सो कहिए तलहटी गोवर्धन की रही तलहटी गोवर्धन की। श्री हरिराय महाप्रभु जिनकी उनकी छाप के पदों में शब्द मिलेगा रसिक प्रीतम। हमारे वल्लभ कुल के महाराज जी, उनकी जितने भी पद हैं उनमें ये उनकी छाप है, रसिक प्रीतम। इन्हीं का पद है, नैनन में ही राखूं पिया तो है, तुमरी एक रोम की छवि पर जगत वार सब लाखूं। रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू सो नहीं भाकूं। तो बात क्या है? वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा से, वृंदावन में वास सखीन सहचरीन की कृपा से, पर वृंदावन का अनुभव ये तो रसिक संतन की कृपा से होएगा, ये तो रसिकन की कृपा से होएगा। उनको ढूंढो, उनके चरण वंदन करो। और ऐसी ही कृपा हुई हमारे श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु के। महाप्रभु चैतन्य अपने संन्यास वेश के बाद दक्षिण यात्रा पर गए थे और दक्षिण में हमारी संप्रदाय की प्रथम पीठ श्रीरंगम तिरुचि में जो है, तिरुचिरापल्ली में, वहां महाप्रभु जी विराज रहे थे। वहां पर ठाकुर जी पौढ़ानाथ शेषनाग पर पौड़े हैं। कभी कभी हम प्राचीन संतों की बातें सुनते हैं तो मन में एक भाव आता है, कितनी संप्रदायों में समरसता है। और आजकल देखो महाराज जी, आजकल लोग हमको ही डांटते हैं, आप श्री वैष्णव हो, आप हरिदासियों की बात क्यों करते हो मंच से, आप हरिवंशियों की बात क्यों करते हो, आप गौड़ियाओं की बात क्यों करते हो। क्यों ये सब भाव आते हैं? प्राचीन काल के आचार्यों के भाव सुनो, कहीं भी उनमें ऐसा मतभेद नहीं है कि ये हैं इनसे हमने सब एक दूसरे के संग। अब हरिराम व्यास जी, वो तो स्वामी श्री हरदास जी के पास इतने विराजमान रहते, जबकि स्वयं हितरवंश महाप्रभु के अनुयायी। अपने पुत्र को तो दीक्षा ही उन्होंने स्वामी जी से दिलवाई। एक प्रसंग आता है कि स्वामी जी, हितरवंश महाप्रभु, रूप सनातन गोस्वामी आदि आदि ये सब लोग गिरिराज जी आए, यहाँ पर 56 भोग हुए थे, तो श्री गोसाई विठलनाथ जी ने 56 भोग में सबको आमंत्रित किया, सारे रसिक जन यहाँ पर आए। अभी हम प्रसंग सुन रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु रामानु संप्रदाय के हमारे श्री वैष्णव मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। तो पहले इतनी समरसता थी संप्रदायों में, आचार्यों में, अब पता नहीं क्यों मतभेद होता जा रहा है, और ये अच्छा नहीं है। देखिए, आपको अगर भगवत प्राप्ति आपका उद्देश्य है तो फिर ये इस प्रकार के पक्ष विपक्ष में मत रहिएगा। हम श्रेष्ठ हैं, वो अश्रेष्ठ हैं, हमारे यहाँ ऐसा, उनके यहाँ ऐसा, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए, ऐसा नहीं। सबके भाव रखो। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण गए। श्रीरंगम श्री रंगनाथ भगवान पौढ़ानाथ उनके आंगन में खड़े हैं महाप्रभु चैतन्य। और जैसे ही कपाट खुले, महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी थी, अभी हम जगन्नाथपुरी के पास राउल केला से कथा करके आए हैं, तो महाप्रभु जी के भाव अभी तक चित्त में हैं। महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी थी कि कोई कृष्ण कह भर दे, नेत्रों से अश्रु नहीं प्रकट होते थे। कहते हैं अश्रुओं की पिचकारी निकलती थी नेत्रों से, और वो जिस पे पड़ जाती थी उसके चित्त में भी कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता था। ऐसे महाप्रभु। सोचो उनकी दशा, जब वो मंदिर में जाते होंगे, ठाकुर जी को देखते होंगे, तो उनकी स्थिति क्या होती होगी। जैसे ही कपाट खुले श्री रंगनाथ भगवान के, चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही मुखमंडल का दर्शन किया, उत्ताल नृत्य करने लगे, भुजाएं उठा करके नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं, नेत्रों से अश्रुपात। ये दो भावों का एक जगह दर्शन होता था। मुखमंडल पर तो विरह दिख रहा है और शरीर की स्थिति परम आनंद की होती थी। यह है भक्ति का स्वरूप।
कभी कभी मन में आता है कि जब ज्ञान आता है ना तो बाहर दिखने लगता है कि ये ज्ञानी व्यक्ति है। अहंकार आता है तो अहंकार दिखने लग जाता है, अहंकारी व्यक्ति है। कामी व्यक्ति का काम दिखने लग जाता है। भक्त की भक्ति क्यों नहीं निकल के आती है? उस भक्त की भक्ति उसके रोम रोम में प्रकट क्यों नहीं होती है, जैसे महाप्रभु जी की होती थी? चैतन्य महाप्रभु भाव नृत्य कर रहे थे। अब वहां कोई उनको कुछ समझ रहा है, कोई उनको कुछ समझ रहा है, लेकिन श्री रंगनाथ भगवान की आरती कर रहे श्री वेंकट भट्ट जी, गोपाल भट्ट जी के पिताजी, जिन्होंने श्री राधारमन लाल जी को प्रकट किया, ऐसे श्री गोपाल भट्ट जी के पिताजी श्री वेंकट भट्ट जी रंगनाथ प्रभु की आरती करने के बाद जैसे ही उन्होंने दर्शनार्थियों की ओर देखा प्रसाद वितरण के लिए, और दर्शनार्थियों में जैसी उनकी दृष्टि पड़ी श्री महाप्रभु चैतन्य पर, आप विश्वास नहीं करेंगे उनको क्या अनुभव हुआ। चैतन्य महाप्रभु को देखकर के उनके पलक झपकनी भूल गई। अपनी जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में रह गए, अंदर गर्भगृह में वेंकट भट्ट जी। और थोड़ी देर में वो क्या देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो अंतर ध्यान हो गए, साक्षात नारायण नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु जी के रूप में। और वे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं कर पा रहे, अपनी आंख मीटते हैं, खोल के देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु हैं। और जैसे ही थोड़ी देर देखते हैं तो थोड़ी देर में ही गौर चैतन्य महाप्रभु श्याम हो जाते हैं और मानो जैसे नारायण ही नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही गर्भगृह में देखते हैं तो गर्भगृह में देखते हैं कि ठाकुर जी शेष शैया पे हैं ही नहीं, वो तो बाहर नृत्य कर रहे हैं। कभी दोनों युगल नृत्य करते हैं, कभी एकांत में चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं। इस स्थिति को देख करके श्री वेंकट भट्ट जी पहचान गए कि ये कोई सामान्य नहीं है। इनके नृत्य को कोई सामान्य समझ रहा होगा, इनके भाव को कोई कुछ समझ रहा होगा, पर ये सामान्य नहीं है, क्योंकि मुझे जो अनुभव हुआ वो मैं कैसे कहूं। बंधुओं, जब किसी महापुरुष का दर्शन करते हैं ना तो उनका दर्शन करके उनके रूप, उनकी चाल, उनके पहनाव, उनके तिलक आदि, इन सबको अगर आप देख रहे हो तो अभी कुछ दिखा नहीं। अच्छा सुनो, हमारे बाबा गाते होंगे हरिप्रिया जी के पद, हरिप्रिया जी के पद सुने होंगे आपने। हरिप्रिया जी पुरुष थे, सब छोड़ करके गिरिराज जी आ गए। राधा कुंड में उनके गुरुदेव विराजमान रहते थे, तो अपने गुरुदेव को प्रणाम करके बोले मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है। तो महापुरुष बोले राधा कुंड पे बैठे बैठे, बताओ तुमको क्या दिख रहा है। तो हरिप्रिया जी, पहले उनका पूर्व नाम कुछ और था, बोले माथे पर सुंदर उर्दपुंड है, गले में तुलसी की माला है, अद्भुत वस्त्र पहने हैं, आसन पर गुरुदेव विराज रहे हैं, करुआ पास में रखा है, ठाकुर जी की सेवा पीछे हो रही है। गुरुदेव बोले दीक्षा नहीं देनी, जाओ। और सुनो, दीक्षा की इतनी तुमको भूख है, जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ। लेकिन उनको इतनी इच्छा थी दीक्षा की, चले गए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगा करके 5-6 घंटे में लौट करके राधा कुंड जैसे ही पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरुदेव परिक्रमा हो गई, अब दीक्षा दे दो। उन्होंने फिर वही प्रश्न किया, क्या दिख रहा है तुम्हें? कुछ दिख ही नहीं रहा था। बोले माथे पे उर्दपुंड है, गले में तुलसी माला है, नीचे वस्त्र पहने हैं, पीछे ठाकुर जी की सेवा है, बगल में राधा कुंड है, इधर श्याम कुंड है, आदि आदि। फिर से जाओ परिक्रमा लगा के आओ, एक और परिक्रमा लगाओ। निष्ठा इतनी थी उनकी कि थके हारे थे, लेकिन फिर से चले गए परिक्रमा में। अब की बार उनको 6 की जगह 9 घंटे लग गए परिक्रमा करते करते, पैरों में छाले पड़ गए। 2 परिक्रमा में ये हालत हो जाती है। बेचारे गिरते पड़ते जैसे तैसे आए, प्रणाम किया, गुरुदेव अब दीक्षा दे दो। पूछे अब क्या दिख रहा है तुम्हें? तो रोने लगे, बोलो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे वही दिख रहा है, तिलक है, गले में कंठी माला है, नीचे। बोले सुन, एक परिक्रमा और लगा के आ। तीसरी परिक्रमा की स्थिति कैसे बन जाएगी हमारे, जबकि गिरिराज जी में बाबा हैं, 3 परिक्रमा लगा में, लेकिन
उनकी भाव दशा देख करके आप घबरा जाओगे। एक परिक्रमा में हमारी हालत खराब होती है। गुरुदेव बोले जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। गुरु आज्ञा मान करके चले तो गए, लेकिन गुरु की आज्ञा पर संशय नहीं किया, गुरु की आज्ञा पर बिल्कुल विचार नहीं किया, अपने पैरों के फोड़ों पर, पैरों में छालों पर चिंता नहीं की। गुरु आज्ञा कर रहे हैं, कुछ तो होगा, निकल गए। तीसरी बार जैसे वो जाने लगे तो उनके गुरुदेव पीछे बैठे बैठे देख रहे थे। उनके चरण की ओर देखा, छाले पड़े हैं, स्थिति चलने की नहीं है और मैंने परिक्रमा की आज्ञा दी है, 22 किलोमीटर लगा के आनी है, तब दीक्षा मिलेगी, और ये चल दिया। तुरंत मन में आ गया भाव, श्री जी यहाँ पे कृपा करो। अब जैसे ही वो गिरिराज जी की परिक्रमा में गए तो उनको पहले तो लोग दिख रहे थे, पहले तो माताएं दिख रही थी, पहले तो भाई लोग दिख रहे थे। अब पता, अब लिख रहा है कि सब सहचरियां हैं, सब किसी के हाथ में चंवर है, किसी के हाथ में बीड़ा है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास, सब अलग अलग दिख रहे हैं। साक्षात गिरिराज जी ऐसे लग रहे हैं मानो कोई निकुंज भवन है, या कि कोई अटारी पर कभी श्री जी आ रही हैं, कोई अटारी पर श्याम सुंदर आ रहे हैं, कभी कहीं से मोर बोल रहे हैं, कहीं कहीं वीणा बज रही है, कहीं पर बंशी बज रही है। अब पूरी दृष्टि ही बदल गई। 24 घंटे लगे उनको और वृंदावन में संपूर्ण ब्रज का दर्शन कर लिया, संपूर्ण निकुंज लीला का दर्शन कर लिया। लौट करके जैसे ही अपने गुरुदेव के पास आए, प्रणाम किया, बोले लाला अब क्या दिख रहा है? तो अपने गुरुदेव को देख के कहते हैं, एक सखी विराज रही है, सुंदर नथनी पहनी है, कानन में कुंडल है, नेत्रन में काजल लगे हैं, सुंदर चुनरी ओढ़ी है, पीछे दर्पण है, बहुत सुंदर मणि मंडित नीचे सब फर्श है, यहां श्याम कुंड है, यहां राधा कुंड है, और मेरे गुरुदेव की गोद में प्रिया प्रियतम दोनों विराजमान है। जैसे ये दर्शन हुए तब उनको स्वीकार किया और उनका नाम रखा है श्री हरि प्रिया। उनके बड़े पद रसिक जन गाते हैं, एक आध दिन हम भी गाएंगे कथा में, श्री हरि प्रिया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि ब्रज में रहने वाले रसिक महापुरुष अगर इनके मन में आ गई कि याकू ब्रज को अनुभव होना चाहिए तो हो जाएगा। आपके अनेक प्रयासों से नहीं होगा, आपके अथक प्रयासों से नहीं होगा, किसी रसिक के मन में आ गई कि इसको ब्रज प्राप्त हो तो हो जाएगा। और उसके लिए उनका रूप, उनका श्रृंगार, उनका चंदन, उनका तिलक, उनके वस्त्र वो सामान्य नहीं दिखेंगे, उसमें कुछ अद्भुतता का अनुभव होगा। और जब तक वो अद्भुतता नहीं, जबरदस्ती की मत देखियो, कोई महापुरुष जा रहे हैं तुम जबरदस्ती ये तो देखो नथनी पहन के जा रहे हैं, कानन, जबरदस्ती नहीं देखना है। आपकी दृष्टि पड़ी और अपने आप दृष्टि में कुछ ऐसा भाव है, जरूरी नहीं सहचरी भाव में ही दिखें, किसी अन्य भाव में भी दिख सकते हैं। और तब तक वो भाव प्रकट नहीं होगा जब तक आपका साधन, आपका सेवा, आपकी रसिकन की संग ये सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक ये दर्शन नहीं होगा। हम आप सब तो सही बताएं, जबरदस्ती बस आ गए वृंदावन में, हम लोगों को अनुभव है ही नहीं रहे होने की भी। गोपाल भट्ट जी के पिताजी वेंकट भट्ट जी ने महाप्रभु जी को देखा। श्री रंगनाथ भगवान की निज सेवा करने वाले वेंकट भट्ट जी बाहर आए और आकर के हाथ जोड़ के कहा, आप कौन हैं? मैं जब से आपको देख रहा हूं मेरे नेत्र आपसे हट नहीं रहे। आप में एक दैवी आकर्षण है जो मुझे खींच रहा है अपनी ओर। मैं नित्य नारायण की सेवा करता हूं, मेरा उनके प्रति जो ध्यान रहता है वैसा ध्यान मेरा आज तक किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो ही नहीं सकता, पर मुझे जैसी भावना उनमें लगती है वैसी आप में लग रही है। आप कौन है? तब महाप्रभु जी ने अपना परिचय दिया। बोले हम अभी विरक्त वेश में हो गए हैं और दक्षिण दर्शन करने के लिए आए हैं, तो यहां पहुंच गए। वेंकट भट्ट जी ने निवेदन किया, बोले कि आप बस एक कृपा कर दीजिए, क्या कहाँ रहेंगे यहाँ पर? कोई निवास स्थान? बोले अभी तो कुछ नहीं। बोले हमारे घर चलिए ना, वहीं विराजिएगा, हम पर कृपा कर देना।
ये वृंदावन महिमामृत की रूपरेखा बता रहे हैं, कैसे निर्माण हुआ वृंदावन महिमामृत। चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट जी के घर गए। वेंकट भट्ट जी के सुपुत्र हैं श्री गोपाल भट्ट। भगवान की गुण मंजरी। महाप्रभु जी जैसे ही घर पहुंचे, उनकी पत्नी, उनके रिश्तेदार सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया, लेकिन जैसे ही श्री गोपाल भट्ट जी ने दर्शन किया, गोपाल भट्ट जी तो मानो जैसे उनकी भी स्थिति ऐसी हो गई, पलक झपकना भूल गए, पैर धर कहीं रहे, जा कहीं रहे, देख करके अपने 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 वश में अपना शरीर नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई। मैं एक बात कहा करता हूं, आचार्य चरणों के सन्मुख जाकर के अगर आपको ये याद रहा कि मैं किस कारण से आया था, मुझे क्या पूछना था, मुझे क्या बताना था, इतनी सुध-बुध है तो समझो अभी कृपा ना भाई, विस्मृति हो जाए, भूल गए सब, तब समझो कि हां अब दर्शन भये महापुरुष के। भूल गए, प्रश्न याद नहीं आ रहा है, क्या सोच के आए थे भूल गए, लाए थे माला लेके आए थे, प्रसाद लेके आए थे, दक्षिणा पोशाक कुछ अर्पित कर, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उठा कुछ रहे हैं, धर कुछ रहे हैं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। गोपाल भट्ट जी छोटे से हैं, अभी ज्यादा आयु नहीं है, लेकिन महाप्रभु जी को देख करके उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि बस यही मेरे सब सर्वस्व है। इस सर्वस्व की भावना उनके प्रति प्रकट हो गई। महाप्रभु जी का एक वैष्णव भाव से जैसा सम्मान होना चाहिए, पूरे परिवार ने किया, माला पहनाई, चंदन लगाया, पोशाक उड़ाई, चरण धोए, सबने चरणामृत पिया। गोपाल भट्ट जी के मन में एक भावना आ गई, जब चरणामृत बांट रहे थे तो सबको थोड़ा थोड़ा ही दे रहे थे, मतलब जैसे एक ही बूंद गिरे, क्यों, जितना बच जाएगा सब मैं पी जाऊंगा, सबको बांट दूंगा तो मेरे लिए नहीं बचेगा, ऐसी भावना चित्त में आ गई। तो सब लोग हाथ पसार के खड़े, चरणामृत दो महाप्रभु जी का, तो गोपाल भट्ट जी छुआते हैं और न्यों देते हैं, एक ही बूंद गिरती है, अरे और दो, और नहीं इतना ही लो, और जैसे सब में बांट दिया पता चली सब हो गया, जितना बचा सब पान कर गए स्वयं ही। गोपाल भट्ट गोस्वामी पर कृपा हुई, खूब सत्संग हुआ, आनंद हुआ। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। वेंकट भट्ट जी ने निवेदन किया, बोले कि महाप्रभु जी आप कहां जा रहे हैं? बोले अब यात्रा हो गई हमारी, अब आगे चलेंगे। बोले आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी है, आज से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, आपका प्रथम विरक्त वेश है, अब आप नहीं जा सकते यहां से, 4 महीना तो हिल नहीं सकते। और पूरा घर नृत्य करने लगा। चैतन्य महाप्रभु चिंता में बैठे, बोले कि ये क्या हुआ, आज से चातुर्मास प्रारंभ हो गया, मुझे तो याद ही नहीं था। और सबसे प्रसन्न होकर के झूम रहे हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, छोटे से। बोले ये तो हम पर कृपा करने के लिए ऐसा योग बना है कि आप भूल गए और वो दिन आ गया कि अब आपको यहीं रहना पड़ेगा। महाप्रभु जी बोले कैसे बताऊं कि गोपाल भट्ट तुम गुणमंजरी हो, तुम ही वृंदावन में श्री राधा रमण जी को प्रकट करोगे। और राधा रमण प्रकट करता पर 1 आध 2 दिन 4 दिन की कृपा नहीं, यहां तो 4 महीना एक रसिक, एक महापुरुष की कृपा होगी, दृष्टि होगी, आस्वादन होगा, संग मिलेगा, तभी तो श्री गोपाल भट्ट जी प्रकट करेंगे। श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जी। इतनो प्यारो ठाकुर मिलो है, क्योंकि महाप्रभु जी की। और देखिए कृपा भी कहां, दक्षिण में जाकर के श्री वेंकट भट्ट जी के यहां रंगनाथ मंदिर के पुजारी के घर के बालक के ऊपर। वृंदावन स्वयं चुनता है, आप वृंदावन को नहीं चुनते। वृंदावन को अगर आपको चुनना होगा तो आपको रसातल से ले आया जाएगा कि आओ भाई वृंदावन में रहो, तुम वृंदावन के हो। महाप्रभु जी 4 महीने वहां विराजे। वेंकट भट्ट जी के
छोटे भाई थे, उनका नाम था प्रबुद्ध भट्ट। वे बहुत पहले ही घर परिवार छोड़ के संन्यास आश्रम उन्होंने ग्रहण कर लिया था। परम विद्वान, परम ज्ञानी और काशी में विराजमान थे। ऐसा ज्ञान था उनका कि उनके जैसे उन्होंने 10,000 शिष्य बनाए, मतलब ना ज्यादा ना कम, अपने जैसे ही 10,000 बना दिए। इतने ज्ञानी थे, उनके सामने बड़े बड़े विद्वान टिक नहीं पाते थे। प्रबुद्ध भट्ट, देखो एक महापुरुष एक परिवार में जाकर के एक नहीं कितनों पर कृपा करता है। ये तो गोपाल भट्ट जी सामने बैठे हैं, प्रबुद्ध भट्ट तो है ही नहीं वहां पर, वो तो काशी में है। कभी कभी अपने घर की पूछते थे क्या चल रहा है घर पर, तो उन्होंने पूछताछ करी, भैया हमारे दक्षिण में हमारे परिवार में सब आनंद मंगल है। कोई गया था दक्षिण से, उसने जाकर के बताया, बोले महाराज आनंद मंगल, आपके यहाँ तो वेद पाठ आदि सब बंद हो गए, आपके यहाँ पे नित्य पूजा आदि यज्ञ हवन होम होते थे, सब बंद हो गया, अब तो एक ही चीज होती है। बोले क्या? भुजा उठा के हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, सब प्रेम से बोलो, हरि बोलो, ये सब होता है। प्रबुद्ध भट्ट जी बोले ये कौन कर गया, ये क्या बात बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे दोनों बड़े भैया बड़े वैदिक हैं और बड़े कर्मनिष्ठ हैं, कर्मकांड तो हमारे यहाँ रोज हवन होता है, रोज यज्ञ होता है, नियम से वेंकट रंगनाथ भगवान की सेवा अर्चना कैंकर्य होता है, ये क्या बोल रहे हो? बोले अरे महाराज आपको नहीं पता, आपके यहाँ की स्थिति सब बिगड़ गई है। कारण? बोले कारण कोई कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, वो पहुंच गए। कहते हैं उनको देखते ही प्रेम प्रकट हो जाता है चित्त में, उनको देखते ही भाव प्रकट हो जाता है। उन्होंने जाकर के आपके परिवार के ऊपर ऐसा टोना किया है, सब एक तरफ धर के केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन करते हैं। ये सुनकर के प्रबुद्ध भट्ट जी को बड़ा क्रोध आया। बोले इसकी जानकारी बताओ तो मुझे, कौन है चैतन्य कृष्ण? उनके बारे में सब बताया। बोले कि अभी जगन्नाथपुरी में विराज रहे हैं और महाराज इनके ऊपर ऐसी शक्ति है, ऐसा टोन। अब ये तो देखो आज भी होता है, ये आज भी होता है। हमारे चित्र विचित्र बाबा गाते हैं, लोग बाग झूमते हैं, आनंद करते हैं, तो चार लोग बैठ के यूं भी कहते होंगे ये कुछ पी के आते हैं जो इनकी आवाज ऐसी आ जाती है, ये कुछ खा के आते होंगे ऐसा जो इनके स्वर ऐसे हो जाते हैं। हमारी पूनम दीदी जब गाती हैं तो भाव में नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं, उसमें भी लोग बाग बोली जबरदस्ती रोती हैं, इनके भाव नहीं आ रहे हैं, जबरदस्ती। लोग बाग बोलते हैं, लोग बोलना बंद नहीं करेंगे। आप भाव से राधा रमन जी के मंदिर में जाके नृत्य करने लग जाओ, उधर नचकैया खड़ो है, नाच रहो है, ठाकुर जी के आगे भी मान नहीं रहे हो, यहीं पे नाच रहो है। आजकल हमारे लिए भी बन रही है बातें, तो क्या ये तो जब महाप्रभु जी को नहीं छोड़ा, जब मीराबाई को नहीं छोड़ा लोगों ने, तो फिर हम तो कहाँ नेक नेक से बालक हैं, हमको कैसे छोड़ दें? और ये भी कृपा है आपके लिए। चार लोग यूं कहें पाखंड है तब समझो कि हाँ बढ़िया है, ये भक्ति के आसपास सिक्योरिटी गार्ड तो भी आ गए। हमारे प्रेमानंद जी महाराज बेचारे कैसा राधा नाम प्रचार कर रहे हैं, उनके पीछे भी लोग पड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, करते रहते हैं। परंतु ये बात मान लीजिएगा, ये आपकी भक्ति की सिक्योरिटी हो रही है, अच्छा है। भ्रात श्री प्रबोधानंद जी कहते हैं, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षाम अटः। नहीं, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम शुद्धा। वृंदावन में तो आपकी निंदा होने लग जाए तो समझो अब भक्ति सुरक्षित है, अब भक्ति बढ़िया हमारी, अब यहाँ पे कोई की आंच नहीं आवेगी, बढ़िया है। बाहर खड़े हैं चार पहरेदार, बहुत सम्मान होने लग जाए तो घबरा जाना कि कहीं हमारा नाम ना छूट जाए। तो प्रबुद्धानंद जी ने जैसे ही सुना, अच्छा प्रकाशानंद नाम हो गया था उनका, प्रकाशानंद जी ने जैसे सुना, अच्छा इसने मेरे घर जाकर के सबको, बोले हमारा वो गोपाल भट्ट उसकी क्या स्थिति है, वो तो बालक है, वो तो ठीक है, उसको बुला दो। बोले उसकी तो पूछो ही मत,
वो तो दिन रात रोते रहते हैं। बोले दिन रात, बोले ठाकुर जी को नहीं, चैतन्य महाप्रभु को याद करके रोते हैं। प्रकाशानंद जी बोले ढूंढो इसको, कहां है? बोले ये तो अभी वहां हैं जगन्नाथपुरी में, इनको पत्र लिखो। पत्र लिख करके चैतन्य महाप्रभु को भेजा। और क्या लिखते हैं पत्र में? अरे चैतन्य, ना कोई नाम, ना कोई सम्मान, ना कोई उपाधि, चैतन्य। सन्यासी हो, सुना है हमने, लेकिन सन्यासी होकर के तुम बहुत नाचते हो, उछल उछल करके नाचते हो, गाते हो, ये सन्यासियों का स्वरूप है। अरे सन्यासी हो तो सन्यासियों की तरह रहा करो। ये किस प्रकार का रूप प्रकट कर रहे हो? सन्यासियों को तो बहुत भाव से रहना चाहिए। और सन्यासियों का निवास स्थान जगन्नाथपुरी नहीं होता, सन्यासियों का निवास स्थान वृंदावन नहीं होता। सन्यासी ऐसे घूमते डोलते नहीं रहते हैं। सन्यासी तो गंगा ज्ञान के तट पर काशी में विराजते हैं, वेदों पर मनन करते हैं, शास्त्रों पर चिंतन करते हैं, लोगों को वेद शास्त्र पढ़ाते हैं। ये सन्यासियों का। और तुम क्या कर रहे हो? ये नाच नाच करके और दुनिया में कृष्ण नाम की, ये सन्यासी का स्वरूप नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में विराजमान थे, जगन्नाथपुरी में भावावेश में रहते थे। प्रकाशानंद जी का पहुंचा पत्र। पत्र पढ़कर के शिष्यगण सब सुनाने लगे। और जैसे ही उसमें भाव सुने, इतना आक्षेप सुना, अपने बारे में इतनी निंदा सुनी, महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए। जय हो, जय हो, जय जगन्नाथ। महाप्रभु जी की बड़ी कृपा, महाप्रभु जी का बड़ा अनुग्रह है। अरे भैया आज तो उत्सव होना चाहिए, लड्डू बांटो, लड्डू बांटो। अच्छा है। जय हो, हमारे गोपेश बाबा की जय हो।